हेलो बच्चों, गाउस के नियम के बाद आज हम पढ़ेंगे बच्चों आवेशों का वितरण तथा गाउस के नियम का पहला अनुप्रयोग। ठीक है, जो ये बहुत महत्वपूर्ण है, जिसपे न्यूमेरिकल भी बोर्ड एग्जाम में आते हैं। देखो, आवेशों का वितरण, देखो इसको बच्चों, इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ ये है कि किसी भी वस्तु या पृष्ठ पर आवेशों का वितरण किस प्रकार से संभव है। जैसे मान लीजिए ये वस्तु है, इसको मैंने आवेशित किया, इसको मैंने चार्ज किया, तो आवेश इसके पृष्ठ पर किस प्रकार से वितरित होगा। ठीक है, तो देखो आवेशों का वितरण मुख्यतः दो प्रकार का होता है। कैसा होता है? दो प्रकार का होता है। एक तो होता है समान रूप से, समान रूप से, और एक होता है असमान रूप से, असमान रूप से। इसका अर्थ एक और होता है बच्चों, इसका अर्थ एक और होता है सतत रूप से। जहाँ भी वर्ड है सतत, इसका अर्थ क्या होता है? लगातार। ठीक है, बताऊंगा अभी इसका अर्थ क्या है। सतत रूप से। एक क्या होता है? डिस्क्रीट, विविक्त। चलो उसको छोड़ो, ये बात को देखिए, वैसे हमारे सिलेबस में नहीं है, इसको ये बात भूल जाइए, आपको दिक्कत नहीं है। अब देखिए इन दोनों में क्या फ़र्क है। जैसे मान लीजिए ये वस्तु है, या चलो मैंने एक बार डायग्राम बनाया मैंने, ये मेरे पास वस्तु है, इसको मैंने जब चार्ज किया, आवेशित किया, तो इस पर आवेश कुछ जगह तो कितना आया? ऐसा आया। कुछ जगह एक ही आवेश है, कुछ जगह चार आवेश आ गए, कुछ जगह दो आवेश आ गए। ठीक है, और मान लीजिए ऐसा ही मेरे पास एक और पृष्ठ है, इसको मैंने जब चार्ज किया, आवेशित किया, तो इस पर जो आवेश का जो वितरण है वो किस प्रकार से हुआ? इस प्रकार से हुआ, ऐसा। तो ध्यान दो बच्चों, इसका अर्थ क्या है, ध्यान दीजिए। यहाँ क्या है? आवेशों के मध्य जो दूरी है, जो अंतराल है, वो समान है। ठीक है, मतलब मान लो मैं यहाँ से यहाँ गया तो दूरी आई, वैसे यहाँ से यहाँ गया तो दूरी वही आई पहले वाली। तो अगर आवेशों के मध्य एक नियत अंतराल बना रहता है तो उसे हम बोलते हैं समान रूप से आवेशित होना, या फिर सतत रूप से आवेशित होना। ठीक है, मतलब ये लगातार होते हैं आवेश। क्या होते हैं? लगातार। इनमें मतलब बीच में बिल्कुल भी गैप नहीं होता। ऐसा भी आप बोलते हो किसके लिए? इसके लिए। अगर आप ऐसा कहोगे तो समान रूप से का मतलब समान अंतराल रहेगा। अब देखिए असमान रूप का अर्थ क्या होता है। जैसे इसको मैंने जब चार्ज किया तो कुछ स्थान पे एक ही आवेश आया, कुछ पे तीन आवेश आ गए, कुछ पे दो आवेश। तो देखिए यहाँ से यहाँ गए तो आवेश की मात्रा क्या है? अलग अलग है। यहाँ से यहाँ गए तो आवेश की मात्रा क्या है? अलग अलग है। ठीक है, तो ये हमारे वैसे भी सिलेबस में नहीं है। तो हमें मुख्यतः कौन सा पढ़ना होता है? ये सतत रूप से आवेशों का वितरण किसी भी पृष्ठ पर। अब देखो बच्चों, अध्ययन के लिए हमने क्या कर रखा है, जैसे आपको मैंने 11th क्लास में समझाया था कि वस्तुओं को मुख्यतः तीन भागों में बांटा गया है, एक विमीय, द्विविमीय और त्रिविमीय। ठीक है, एक विमीय का अर्थ क्या होता है? जिसकी लंबाई हो, जैसे मेरे बाल होते हैं, मान लो बाल है ये अपने, ठीक है, बालों की लंबाई होती है, तो बाल हमारा जो वस्तु है वो कैसा है? एक विमीय वस्तु है। ठीक है, ऐसे ही मान लीजिए कोई पृष्ठ है, जैसे मान लीजिए मेरे हथेली है, हथेली की जो पृष्ठ है इसका क्षेत्रफल होगा एक, तो जो हथेली है, ये जो पृष्ठ है, ये कैसा है? द्विविमीय है। और एक क्या होता है? त्रिविमीय। वे वस्तु जिनका आयतन निकाला जा सके, आयतन निकाला जा सके, उन्हें हम क्या बोलते हैं? त्रिविमीय वस्तु, जैसे गोला, बेलन, शंकु। ठीक है, तो देखिए, तो पहला जो आवेशों का वितरण हमारे कोर्स में है वो है रेखीय आवेश वितरण। रेखीय आवेश वितरण, इसका अर्थ क्या? ध्यान दीजिए, जब किसी तार, जैसे अपने तार होते हैं हाउस वायरिंग में हम जब काम में लेते हैं तार, तो मान लीजिए तार आवेशित है, तो इस तार पे अगर आवेश लगातार है, इस प्रकार से क्या है? संचित है, तो ऐसे वितरण को हम क्या बोलते हैं? रेखीय आवेश वितरण बोलते हैं। इसमें मुख्य बात क्या है बच्चों, कि हमारी जो अंगूठी होती है, सगाई वाली अंगूठी नहीं, हाँ मैं मजाक कर रहा हूँ, सगाई वाली अंगूठी ले लीजिए आप, कोई दिक्कत नहीं है, इंगेजमेंट वाली रिंग ले लीजिए, है ना। तो अंगूठी जो होती है वो भी किससे बनती है? तार से बनती है। भी चांदी के तार को आप क्या कर दो? मोड़ दो, क्या बन जाएगी? अंगूठी बन जाएगी। तो अगर कोई आपके पास कोई वलय है, कोई क्या है आपके पास? वलय है, तो वो भी किस में आता है? रेखीय आवेश वितरण के अंतर्गत आता है, क्योंकि इसको हम जब चार्ज करेंगे, आवेशित करेंगे, तो इसके पृष्ठ पर आवेश क्या होता है? प्रेरित होता है। ठीक है, अब देखिए, अब बच्चों जैसे मान लो मेरे पास ये तार है, तार की जो संपूर्ण लंबाई है मान लीजिए मेरे पास कितनी है?
L है, और इस तार पर संपूर्ण आवेश की मात्रा मान लीजिए कितनी है, Q है। तो ऐसे वितरण के लिए एक परिभाषा हमने मानी है, एक हमने भौतिक राशि हमने मानी है, जिसका नाम क्या होता है, रेखीय आवेश घनत्व। क्या होता है, रेखीय आवेश घनत्व। संकेत क्या होता है, लैम्डा। ठीक है, तो ऊपर इसमें क्या आएगा, आवेश की मात्रा। क्या आएगा, आवेश की मात्रा बटे में क्या, लंबाई। बटे में क्या आएगा, लंबाई। तो देखिए, तो मेरे पास यहाँ पे क्या आएगा, आवेश बटे में क्या, लंबाई। अब देखो बच्चों, अगर आपने संपूर्ण लंबाई ली है, मतलब बड़ा वाला L लिया है, मान लीजिए कोई दिक्कत नहीं है, तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मान लीजिए आपने इस संपूर्ण तार जो हमारे पास AB है, इसकी संपूर्ण लंबाई की बात नहीं की, हमने कुछ टुकड़ा लिया, कुछ हमने अल्पांश लिया, मतलब कहाँ से कहाँ तक का, यहाँ से यहाँ तक का। तो पिछले वीडियो में आपको मैंने बताया था कि मार्कर, ये जैसे मार्कर है आपके पास, इसकी संपूर्ण लंबाई कितनी है, इतनी है। इसमें एक कैप है, कैप की लंबाई कितनी होती है, DL। ये याद है कुछ, लंबाई का अल्पांश। तो सेम कंसेप्ट है। तो आपसे कहा जाए कि इतने छोटे से भाग में कितना आवेश है, तो बच्चों इस आवेश के आगे हम क्या लगा देते हैं, D लगा देते हैं। तो लिखा गया आता है DQ। इसे क्या बोलते हैं, आवेश का अल्पांश। और यहाँ से यहाँ तक की जो लंबाई है उसे हम क्या बोलेंगे, DL। तो इस सूत्र को बच्चों हम ऐसा भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, DQ बटे DL। ठीक है, अगर अल्पांश लेंगे तो अल्पांश आएगा, और संपूर्ण लेंगे तो संपूर्ण रूप से आवेश आ जाएगा। ठीक है, अब इसका मात्रा को पता है क्या बन जाएगा, कूलाम प्रति मीटर। तो भूल मत जाना, अगली बार हम जो भी वस्तु काम में लेंगे, अगर वो एक विमीय है, जैसे मान लीजिए मेरे पास तार है, ठीक है, या कोई वलय है, तो उसके लिए हमेशा काम में क्या आएगा, रेखीय आवेश घनत्व काम में आएगा, मतलब परिभाषित है, उसको हम करेंगे। अब देखिए दूसरा, एक क्या होता है, पृष्ठीय आवेश घनत्व। पृष्ठीय आवेश घनत्व, नाम में क्या लिखा हुआ है, देखो पृष्ठीय, पृष्ठ आ गया, सरफेस पे, सतह आ गई। तो देखिए, मान लीजिए मेरे पास एक कोई धात्विक प्लेट है, ये वर्ग आकृति की भी हो सकती है, आयताकार आकृति की भी हो सकती है। तो अगर पृष्ठ पर आवेशों का वितरण है समान रूप से, तो ऐसे वितरण को हम क्या बोलते हैं, पृष्ठीय आवेश वितरण। और उसके लिए हम डिफाइन क्या करते हैं, पृष्ठीय आवेश घनत्व। इसका संकेत क्या होता है बच्चों, सिग्मा। क्या होता है, सिग्मा। जैसे वहां पे क्या था, लैम्डा था, तो यहाँ पे क्या जाता है, सिग्मा आ जाता है। फिर आवेश तो आएगा, वहां था आवेश की मात्रा प्रति एकांक लंबाई, यहाँ पे क्या आता है, आवेश की मात्रा प्रति एकांक क्षेत्रफल। मतलब इस संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा, A। और अगर ये वर्गाकार है, वर्गाकार तो क्या आएगा, लंबाई गुणा चौड़ाई। और अगर ये वर्गाकार आकृति में है तो भुजा का स्क्वायर। तो जो भी हमारे पास क्षेत्रफल होगा वो इसमें आ जाएगा। ठीक है, और इसके अंदर भी देखो बच्चों, हम क्या कर सकते हैं, अगर हमने संपूर्ण आवेश नहीं लिया, हमने कुछ एक छोटा सा क्या लिया, भाग लिया, केवल इतना सा हमने क्या लिया, भाग लिया, तो ये जो क्षेत्रफल बनेगा इस भाग का, उससे हम क्या लिखेंगे, DA या फिर DS। कोई भी दो संकेत ले लीजिए, दोनों का अर्थ क्या है, एक ही है। इन्हें क्या बोलते हैं, क्षेत्रफल का अल्पांश, छोटा टुकड़ा किसका, क्षेत्रफल का। तो क्या आएगा, DA। और यहाँ पे जो आवेश होगा विद्यमान, वो कितना हो जाएगा, DQ। भाई संपूर्ण पृष्ठ पे आवेश हमेशा हम कितना मानते हैं, Q। तो छोटे से भाग में कितना आवेश हमने माना, DQ। तो DQ वहां पे आ गया। तो इसका मात्रा क्या बन जाएगा, कूलाम प्रति मीटर का स्क्वायर। ठीक है, अब देखो बच्चों ध्यान देना, हम जब टॉपिक पढ़ेंगे आगे, गाउस के नियम के अनुप्रयोग पढ़ेंगे, या फिर कोई न्यूमेरिकल हम जब पढ़ेंगे, तो एक विशेष शब्द आता है गोलीय कोश। गोलीय कोश को आपको मैं पढ़ा चुका हूँ 11th क्लास के अंदर। ठीक है, गोलीय कोश, जैसे आपको मैंने कहा था कि आपके पास मान लीजिए प्लास्टिक की एक बोल है, तो प्लास्टिक की बोल आमतौर पर अंदर से क्या होती है, खोखली होती है। ठीक है, तो बाहर से क्या होता है, पृष्ठ होता है। तो वे वस्तु जो अंदर से कैसी हो, खोखली हो, और उनका एक पृष्ठीय क्षेत्रफल बने, तो ऐसे आकृति को हम क्या बोलते हैं, गोलीय कोश बोलते हैं। तो गोलीय कोश को भी हम जब आवेश देंगे तो उसके पृष्ठ पर क्या आएगा, आवेश आएगा। तो गोलीय कोश जहां भी आता है उसके लिए भी हम बाद में किसी न्यूमेरिकल में या फिर डेरिवेशन में हम क्या डिफाइन करेंगे, हम डिफाइन करेंगे पृष्ठीय आवेश घनत्व को। ठीक है, तो अब हमारा जो तीसरा भाग है बच्चों, ध्यान दीजिए, मैं इसको रब कर रहा हूँ एक बार। तीसरा भाग होता है बच्चों आयतन आवेश वितरण।
ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्या होता है ये, ध्यान देना, आयतन, आवेश, वितरण। ठीक है, अब देखो नाम में क्या लिखा हुआ है, आयतन, तो कोई भी वस्तु कैसी होगी, त्रिविमीय आकार की होगी, जैसे गोला, शंकु, सिलेंडर, बेलन। ठीक है, तो मान लीजिए मेरे पास एक गोला है। देखो बच्चों दोनों में फर्क है, इन दोनों में फर्क है। ये आपको लग रहा है दोनों गोले हैं, ऐसा नहीं है, ये अंदर से खोखला है और ये क्या है, ठोस है। ठीक है, तो देखिए गोला है, गोले का आयतन कितना होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। अब इस गोले पे समान रूप से मान लीजिए क्या है, आवेश उपस्थित हैं। समान रूप से क्या है, आवेश कैसे हैं, उपस्थित हैं। तो ऐसे वितरण को हम क्या बोलते हैं, आयतन आवेश वितरण। ठीक है, और ऐसे वस्तुओं के लिए, ऐसे निकायों के लिए हम क्या बोलते हैं, हम क्या डिफाइन करेंगे, आयतन आवेश घनत्व क्या करेंगे, परिभाषित करेंगे। इसका संकेत क्या होता है बच्चों, रो। ठीक है, अब देखिए जैसे वहां पे क्या था, आवेश प्रति एकांक लंबाई, यहां पे क्या था, आवेश प्रति एकांक क्षेत्रफल, तो यहां क्या बन जाएगा, आवेश प्रति एकांक आयतन, वॉल्यूम। ठीक है, तो ये इसका क्या बन गया, सूत्र बन गया। इसका मतलब क्या होगा, कूलाम प्रति मीटर का क्यूब। ठीक है बच्चों, तो देखो बच्चों इस चीज़ों का, इन चीज़ों का उद्देश्य ये है मेनली कि गाउस के नियम में हम जब पढ़ेंगे आगे वस्तुओं को, तो जो वस्तु होगी तो किस प्रकार की वस्तु है उसके लिए उसी प्रकार का हम क्या करेंगे, घनत्व परिभाषित करने वाले हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में आप पढ़ोगे गाउस के नियम का प्रथम अनुप्रयोग, जिसमें हम ये पढ़ेंगे कि एक अनंत लंबाई का हमारे पास एक क्या होता है, आवेशित चालक तार होता है। ठीक है, तो वह तार जो है वो अपने चारों तरफ r दूरी पर कितनी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उत्पन्न करेगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बने रहिए हमारे साथ। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, और